गहलोत गवर्नमेंट गारंटी फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स क्लेम्स शाह। क्या अर्थ हुआ? गहलोत गवर्नमेंट, गहलोत की सरकार गारंटी, गारंटी है, फॉर के लिए, अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण और पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। और तुष्टीकरण को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। देखिए, तुष्ट का जो अर्थ होता है वो खुश करना होता है और तुष्टीकरण हो गया खुश करने का प्रोसेस। तो जब हम इसे राजनीतिक सेंस में यूज करते हैं तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से होता है कि समाज के एक वर्ग को खुश करने के लिए जब दूसरे वर्ग का दमन किया जाता है तो उस तरह की पॉलिटिक्स को अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं। क्लेम्स शाह ने दावा किया। क्लेम का अर्थ होता है दावा करना। तो क्या फिर टोटल का सेंस हो रहा है कि शाह ने दावा किया कि गहलोत की जो सरकार है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की गारंटी है, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति करने की गारंटी देती है गहलोत सरकार, ऐसा शाह ने दावा किया। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी और इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक फ़ोटो है अमित शाह की और नीचे लिखा है अमित शाह एट एन इलेक्शन रैली इन नवलगढ़ ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को नवलगढ़ के अंदर एक इलेक्शन रैली के दौरान अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। और अब चलिए मेन न्यूज की तरफ। जयपुर, टेकिंग ए डिग एट राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत 7 गारंटीज। टेकिंग ए डिग, डिग का मतलब होता है उपहास, मजाक या चुटकी। एट राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत 7 गारंटी, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 7 गारंटियों के ऊपर चुटकी लेते हुए, उनका उपहास करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह क्लेम्ड, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दावा किया एट एन इलेक्शन रैली इन नवलगढ़ सीकर ऑन ट्यूसडे। सीकर के अंदर नवलगढ़ में ट्यूसडे को एक इलेक्शन रैली के दौरान अमित शाह ने दावा किया क्या? दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट, की जो कांग्रेस की सरकार है, इन ए इज ए गारंटी, वो एक गारंटी है फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति की गारंटी जो है वो कांग्रेस सरकार देती है, किसी विकास की गारंटी नहीं देती। पेपर लीक्स, पेपर लीक कराने की गारंटी देती है, यानी कि अगर कांग्रेस की सरकार है तो तुष्टीकरण की राजनीति होगी, पेपर लीक होंगे। एंड क्राइम अगेंस्ट वीमेन, और महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ क्राइम होंगे, अपराध होंगे, इस बात की गारंटी कांग्रेस सरकार देती है। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि नवलगढ़ में, जो कि सीकर के अंदर है, ट्यूसडे को एक इलेक्शन रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस की जो सरकार है वो पेपर लीक की, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की गारंटी देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलिंग इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस इज ड्यू ऑन नवंबर 25। पोलिंग जो होना है, यानी कि जो वोट डालने की प्रक्रिया है, इन द स्टेट, राज्य असेंबली इलेक्शंस, राज्य के जो विधानसभा चुनाव हैं। देखिए, असेंबली का मतलब होता है विधानसभा और इलेक्शन का अर्थ होता है चुनाव। तो जो राज्य के विधानसभा चुनाव हैं उनकी जो पोलिंग होनी है, जो वोट डालने की प्रक्रिया होनी है, वो कब होनी है? 25 नवंबर को। ठीक है, यानी कि 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर वोट डाले जाएंगे। द कांग्रेस गवर्नमेंट हैज स्क्रिप्टेड पेपर लीक्स, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान की सरकार है, द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस की जो सरकार है, हैज स्क्रिप्टेड, उसने स्क्रिप्ट कर लिया है, कथानक तैयार कर दिया है लिख के। देखिए, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कथानक, और जब इसे वर्ब के रूप में आप यूज करोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कथानक लिखना, कथानक तैयार करना। तो कांग्रेस की सरकार कथानक तैयार कर चुकी है पेपर लीक के लिए, टू एंश्योर दियर सपोर्टर्स गेट जॉब, ताकि उनके सपोर्टर जो है वो जॉब प्राप्त कर सकें। यानी कि कांग्रेस की जो सरकार है उसने ये प्लानिंग कर ली है
कि वो पेपर लीक करेगी ताकि उनके जो सपोर्टर हैं उनको जॉब मिल सके। दे हैव डिस्ट्रॉयड द फ्यूचर ऑफ 40 लाख यूथ्स। दे हैव डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना। उन्होंने बर्बाद कर दिया है द फ्यूचर, भविष्य ऑफ 40 लाख यूथ्स, 40 लाख युवाओं का। यूथ का अर्थ युवा होता है ना, तो उन्होंने 40 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। अलेज्ड शाह, शाह ने आरोप लगाया। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। हु रेड आउट द नेम्स ऑफ पेपर्स दैट वर लीक्ड ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट्स टेन्योर। हु रेड आउट, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो ये वर्ड रीड होता है ना, पढ़ना, सभी जानते हैं, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, स्पेलिंग READ होती है। सेकंड फॉर्म जो होती है उसकी स्पेलिंग भी सेम ही होती है, READ, और थर्ड फॉर्म जो होती है उसकी भी स्पेलिंग READ ही होती है। तो अब ये कैसे पता चले कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही है कि थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, क्या हो रहा है? तो मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो रीड होता है, लेकिन जो सेकंड फॉर्म होती है उसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है। थर्ड फॉर्म का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी रेड होता है। यानी कि जब हम रीड यूज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं, जब हम रेड बोल रहे हैं तो समझना कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। और सेकंड और थर्ड फॉर्म में तो आप डिफरेंस पता कर ही सकते हो कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये है। तो हु रेड आउट, तो भाई यहाँ पे तो पास्ट में चल रहा है मामला, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो हु रेड आउट, जिन्होंने पढ़ा, द नेम्स ऑफ पेपर्स, उन पेपरों के नाम उन्होंने पढ़े, दैट वर लीक्ड, जो लीक किए गए थे, ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट्स टेन्योर, कांग्रेस की सरकार के टेन्योर में। टेन्योर का मतलब होता है काल या समय अवधि। कांग्रेस सरकार की जो समय अवधि रही उसके दौरान जो पेपर लीक हुए तो अमित शाह ने उनका नाम भी पढ़ा। ही एड्रेस्ड, उन्होंने संबोधित किया, सपोर्टर्स, सपोर्टर्स को, समर्थकों को, एट 2 मोर प्लेसेस, 2 अन्य स्थानों पर भी उन्होंने सपोर्टर्स को जो है संबोधित किया। और उन 2 स्थानों के नाम हैं किशनगढ़ बास एंड नीम का थाना। ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे का मतलब दिन के दौरान, यानी कि दिन में जो है उन्होंने इस स्थान के अलावा 2 अन्य स्थानों पर भी अपने समर्थकों को संबोधित किया। टेल मी फ्रेंड्स, डोंट यू वांट टू सी राम मंदिर इन अयोध्या? मुझे बताओ दोस्तों, क्या अयोध्या के अंदर आप राम मंदिर नहीं देखना चाहते हो? ही आस्क्ड द ऑडियंस, उन्होंने ऑडियंस से पूछा। ऑडियंस यू नो, दर्शक, दर्शकों से उन्होंने पूछा कि क्या आप अयोध्या में राम मंदिर को नहीं देखना चाहोगे? PM मोदी हैज लेड द टेम्पल्स फाउंडेशन स्टोन। PM मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए, लेड द फाउंडेशन स्टोन, इतने वर्ड को आप जोड़ के समझिए। लेड द फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है नींव रखना, शिलान्यास करना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया था। द मैग्निफिसेंट टेम्पल इज शेड्यूल्ड टू ओपन ऑन जनवरी 2024। जो ये मैग्निफिसेंट, देखिए मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, शानदार। ये जो भव्य मंदिर है ये 22 जनवरी 2024 को ओपन कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। उस दिन इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। यू प्रेस द लोटस बटन ऑन इलेक्शन डे। यू प्रेस, आप प्रेस कीजिए, आप दबाइए, लोटस बटन, कमल का निशान, कमल का बटन, ऑन इलेक्शन डे, इलेक्शन डे पर, यानी कि चुनाव के दिन आप कमल के बटन को दबाओ। एंड वी प्रॉमिस, और हम वादा करते हैं, टू टेक यू टू राम टेम्पल इन वेचेज फॉर फ्री, कि हम फ्री में आपको राम मंदिर लेकर जाएंगे। शाह ने कहा, यानी कि शाह ने कहा कि आप चुनाव के दिन कमल के बटन को दबाना और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको फ्री में राम मंदिर घुमाएंगे। ही एक्यूज्ड द गहलोत गवर्नमेंट, ही एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया,
देखिए एक्यूज्ड का मतलब भी आरोप लगाना होता है, और अभी पीछे एक वर्ड आया था एलिज, उसका अर्थ भी आरोप लगाना होता है। तो ही एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया द गहलोत गवर्नमेंट, गहलोत सरकार पर, ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट, कि वो माइनॉरिटी के लिए अपीजमेंट की राजनीति करती है। एंड रिकाउंटेड द रॉइट्स, रिकाउंट का मतलब होता है गिनवाना, फिर से गिनवाना, द रॉइट्स दंगे, दैट अकर्ड जो घटित हुए इन द प्रीवियस 5 ईयर्स। तो उन्होंने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि वो माइनॉरिटी के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, और पिछले 5 सालों में जो दंगे हुए तो अमित शाह ने उन दंगों को भी गिनाया। ओवर 40 रॉइट्स, ओवर का मतलब अधिक, 40 से भी अधिक दंगे अकर्ड घटित हुए विद गहलोत एस सीएम, यानी कि गहलोत के सीएम रहते हुए 40 से भी ज़्यादा दंगे प्रदेश के अंदर हुए। हु हैज़ नो आइडिया हाउ टू रन द गवर्नमेंट, और उन्हें तो ये आइडिया भी नहीं है कि सरकार कैसे चलाई जाती है, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो ये भी नहीं पता कि सरकार कैसे चलाई जाती है, और उनके शासनकाल में 40 से भी ज़्यादा दंगे हुए हैं। आई एम गिविंग यू ए गारंटी, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से, की ओर से। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आपको एक गारंटी दे रहा हूँ दैट इफ़ बीजेपी इज वोटेड टू पावर, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, ठीक है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मैं मोदी जी की तरफ से आपको एक गारंटी देता हूँ, राजस्थान विल बी रॉइट फ्री, राजस्थान जो है दंगा मुक्त होगा, रॉइट फ्री दंगा मुक्त, ठीक है। तो ये गारंटी है कि राजस्थान दंगा मुक्त होगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो। दिस इलेक्शन विल नॉट only determine the fates of our candidates but also the future of Rajasthan and India. This election, ये चुनाव, will not only determine का मतलब होता है तय करना, निर्धारित करना। ये जो चुनाव है ये सिर्फ निर्धारित नहीं करेगा द फेट्स, भाग्य को, किस्मत को, ऑफ आवर कैंडिडेट्स, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, ये चुनाव सिर्फ उनके भाग्य को तय नहीं करेगा बट ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, बल्कि इलेक्शन राजस्थान और भारत के भविष्य को तय करेगा, ठीक है। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव केवल हमारे कैंडिडेट की किस्मत को ही तय नहीं करेगा बल्कि ये भारत और राजस्थान की किस्मत को तय करेगा। आवर सिंगल वोट विल एंश्योर, हमारा एक वोट, विल एंश्योर सुनिश्चित करेगा, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, हमारा एक वोट यानी कि एक एक वोट ही सुनिश्चित करेगा दैट मोदी जी इज़ री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन 2024, कि 2024 में प्रधानमंत्री फिर से जो है री इलेक्ट होंगे। री इलेक्ट का मतलब होता है फिर से चुने जाना, यानी कि हमारा एक एक वोट इस बात को तय करेगा कि 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। एंड योर वन वोट, और आपका एक वोट, इन दीज इलेक्शंस, इन चुनावों में, विल हेल्प, मदद करेगा, टू डिस्टेबलाइज द करप्ट गहलोत गवर्नमेंट, शाह स्टेटेड, शाह ने कहा कि आपका एक एक वोट मदद करेगा गहलोत की भ्रष्ट सरकार को डिस्टेबलाइज करने में। डिस्टेबलाइज का मतलब होता है अस्थिर करना और करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, ठीक है। तो गहलोत की भ्रष्ट सरकार को अस्थिर करने में आपका एक एक वोट जो है वो मदद करेगा, ये कहा अमित शाह ने। तो राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। अब ये तो जनता तय करेगी कि वो किसको राजस्थान के अंदर पावर में ले आएगी, किसकी सरकार वहाँ पे होगी। और 3 दिसंबर को वहाँ पे काउंटिंग ऑफ वोट्स है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।